नमस्कार दोस्तों। आज मैं डायबिटीज़ के बारे में पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये जनहित के लिए मैं बना रहा हूँ, लोगों को जानकारी के लिए बना रहा हूँ कि डायबिटीज़ के बारे में लोगों को जो जानकारियाँ हैं वो आधी अधूरी है। पूरी तरीके से डायबिटीज़ के बारे में अभी भी हमारे समाज सोसाइटी में नहीं जान पा रहे हैं। तो मैं एक बेसिक चीज़ आज मैं बताऊंगा, क्योंकि डायबिटीज़ तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको बताना है धीरे धीरे करके। लेकिन एक बेसिक मैं 5 मिनट या 7 मिनट का एक वीडियो बना करके आप लोगों को बताऊंगा कि डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ यह बीमारी है, सिंड्रोम है। बीमारी मतलब डिजीज बोलते हैं, या सिंड्रोम उसको बोला जाता है। बीमारी और सिंड्रोम में दोनों में अलग अलग चीज़ें होती है। सिंड्रोम बोलते हैं कि अगर आपका शरीर का एक अंग, दो अंग, एक अंग से ज़्यादा अंग को प्रभावित कर दिया है कोई बीमारी, तो वो सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। बीमारी जैसे क्या होता है, मलेरिया हुआ, बुखार आया, वो बीमारी आई, एक छोटी सी हल्की सी जाड़े की दे करके फीवर आया, वो बीमारी चला गया। मियादी का बुखार आया, 7 दिन के लिए बुखार रहा, वो बीमारी चली गई, वो बीमारी। डायबिटीज़ क्या होता है कि ये हमेशा एक बार आता है आपकी ज़िंदगी में, और ये तकरीबन 99% लोगों के शरीर में रह जाता है। 1% लोग, 1 या 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको डायबिटीज़ से छुटकारा मिलती है, लेकिन उनको भी दोबारा शुगर डायबिटीज़ का बीमारी होने का चांस रहता है आने वाला भविष्य में। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको, डायबिटीज़ है क्या। डायबिटीज़ जब आपके रक्त ध्वनि में, जब आपका ब्लड में एक शुगर की जो मात्रा होती है उससे अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग चीनी रोग, डायबिटिक बोल सकते हैं, शर्करा रोग बोल सकते हैं, मधुमेह रोग बोल सकते हैं। नाम आप अलग अलग ले सकते हैं। तो है क्या ये नॉर्मल पैमाना? नॉर्मल व्यक्ति के लिए देखें, खाली पेट अर्थात 8 घंटे तक निर्जला, मतलब उसने पानी भी नहीं पिया 8 घंटे तक। जैसे कि आपने रात को खाना खाया 8-9 बजे, 8 घंटे के बाद सो कर के उठे और तुरंत आप अपना शुगर को चेक कराएंगे तो 8 घंटे का वो फास्टिंग शुगर हुआ, वो 100 के नीचे होना चाहिए नॉर्मल व्यक्ति में। और नाश्ते करने के बाद 2 घंटे के बाद या तो दिन में कभी भी चेक करें तो 140 के नीचे रहना चाहिए आपका, तो वो आपका हुआ नॉर्मल पैमाना। जैसे आपका शुगर लेवल 100 से 126, 125, 126 तक चला जाए, खाली पेट 8 घंटे निर्जला की बात मैं कर रहा हूँ, तब आप हमेशा आपने चेक कराया, जब भी चेक कराया खाली पेट तो 100 और 126 के बीच में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आपका जो शुगर है बढ़ना शुरू हो गया, मतलब अब डायबिटीज़ की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। मतलब ये हुआ कि आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। जब भी आप चेक करा रहे हैं तो 100 खाली पेट आपका 100 से 126 के बीच में आ रहा है, मतलब प्री डायबिटिक। मतलब आप डायबिटिक अभी हुए नहीं, घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन आप डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, यूं ही खाने के बाद आपका शुगर लेवल 140 और 200 के बीच में रहता है। जब भी आप चेक कराएं खाना खाने के बाद तो 140 और 200 के बीच में, मतलब आप प्री डायबिटिक हो चुके हैं। जब भी चेक कराएं तो प्री डायबिटिक वो विंडो पीरियड होता है, वो दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड बोलते हैं। जब आप डायबिटिक नहीं हैं और डायबिटिक की तरफ जा रहे हैं तो बीच का जो रास्ता होता है, मतलब आप सचेत हो जाएं कि आपको अब शुगर भी हो सकता है, कभी भी आप डायबिटिक में कन्वर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इस पीरियड में जनरली बहुत सारे डॉक्टर लोग मेडिसिन लिखते हैं, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ कि दवा ना दूँ मरीज को प्री डायबिटिक कंडीशन में। उसमें मैं करता हूँ
मैं बोलता हूँ कि पहले आप खान पान पे थोड़ा सा परहेज़ कीजिए, मीठा चीज़ को कम खाइए, तला हुआ चीज़ को जैसे समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, हल्दीराम का जो भुजिया है, तला हुआ चीज़ है, कोई भी तला हुआ चीज़, चाहे पूड़ी हो, कुछ भी हो, आप उसको कम कर दें। वॉकिंग को कंटिन्यू रखें, इससे आपका कंट्रोल हो जाता है तो बहुत बढ़िया। अगर नहीं कंट्रोल होता है, जनरली प्री डायबिटिक में कंट्रोल हो जाता है। अब रही बात डायबिटिक किसको बोलेंगे डॉक्टर साहब, अगर आप पूछेंगे मुझको कि डायबिटिक किसको बोलेंगे, कि खाली पेट 126 से ऊपर हमेशा नपवाने के बाद आता हो और खाना खाने के बाद 200 से ऊपर हमेशा रहता हो, और एक जांच होती है HbA1c, उसका नॉर्मल रेंज जो होता है, नॉर्मल वो 5.7 से लेकर के 6 तक नॉर्मल होता है। 6 से 6.5 तक अब जाएंगे तो प्री डायबिटिक होता है, और जैसे 6.5 से आपका HbA1c ज़्यादा जाता है मतलब आप डायबिटिक हो गए हैं। उसमें खाना खाने के बाद 200 से ऊपर, खाली पेट चेक करने के बाद 126 से ऊपर और HbA1c 6.5 से अबव हुआ तो अब डायबिटिक घोषित हो गए हैं। तब इसमें फिर हम क्या करें, कैसे इसको इलाज करेंगे? इसका इलाज करने के 2-3 तरीके होते हैं। पहले तो हम आपको बोलेंगे कि जो मैंने प्री डायबिटिक में बताया, खान पान पे परहेज करें, एक्सरसाइज कंटिन्यू रखें, और एक छोटी सी टिकिया कोई दवा देंगे, गोली वहाँ चालू करना देना पड़ता है डायबिटिक घोषित होने के बाद। बहुत सारे लोग खान पान और एक्सरसाइज अपना वज़न को कम करके डायबिटीज़ को रिवर्स कर दे। ऐसा मेरे पास तकरीबन अभी मैंने 1000 मरीज़ मैं देख चुका हूँ अपने लाइफ में। मैं अपने ज़िंदगी में 8 से 9 साल से अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 1000 से ऊपर मरीज़ मैं देख चुका हूँ। उसमें बहुत सारे लोगों ने अपनी दवाइयाँ छोड़ी हैं, मैंने देखा हूँ ऐसा, खान पान पे कंट्रोल करके, एक्सरसाइज करके और वज़न को कम करके। तो दोस्तों, आज आप लोगों को इतना ही, 7.5 मिनट का वीडियो है, ज़्यादा बड़ा वीडियो में आप बोरियत फील करेंगे। धीरे धीरे आप लोगों को और जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।